ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल इन इंटीग्रेशन फॉर्म। एम्पियर्स लॉ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, मेनी ऑफ टाइम क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ एंड यू नो वेरी वेल कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। आज हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी डेराइव करना है और एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। एक स्ट्रेट वायर की वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड हो या फिर होलो हो, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस का हमने स्टडी किया है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन करना, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म डिस्क्राइब करनी है, इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लिखते हैं B डॉट dl, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड टोटल करंट इंक्लोज इन लूप। उस लूप के अंदर टोटल कितना करंट इंक्लोज है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे I नेट बोलते हैं, इसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, ठीक है। करें डेराइव इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्म। इसके लिए मैं ये रेज कर रही हूँ क्वेश्चन, कैसे डेराइव करें। इसको डेराइव करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सरफेस जो कि क्लोज सरफेस है। मैंने एक सरफेस ले ली है, क्या है, एस। एक सरफेस मैंने ले ली एस जो कि इनक्लोज है बाय पाथ सी, बाय पाथ कौन सा बेटा यहाँ पे, क्लोज पाथ, बाय द क्लोज पाथ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करा है, इसके लिए एक सरफेस कंसीडर करा है जिसमें इंक्लोज है क्लोज पाथ, और इसे मैं डिफाइन कर रही हूँ सी से, ठीक है। करंट आई इससे पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, करंट आई पास हो रहा है, ठीक है। करंट आई इससे पास हो रहा है। अब करंट है तो वहां पे 100% क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप इसको एग्जाम में किस तरह से लिख कर आओगे, वी कंसीडर ए सरफेस एस enclosed by a close path C and current I passing through this, ठीक है। and area element defined by dA। इसका हमने एरिया एलिमेंट भी डिफाइन कर दिया, और करंट आई यहां से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू करंट there are magnetic field, how you calculate, by the ampere circuital law, magnetic field। So by using ampere circuital law, by using ampere circuital, क्या बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज लूप B डॉट dl किसके बराबर होता है, म्यू नोट I, ठीक है। बेटा मैं यहां से I की बात करूं, I यहाँ पे क्या है, करंट, ठीक है। हमने एरिया डिफाइन कर दिया, dA एरिया है, तो आप यहां से करंट डेंसिटी बता सकते हो क्या मेरे को, हियर करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड बाय करंट डेंसिटी, ठीक है। वो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है J से, कैपिटल J से। तो बेसिकली J क्या होगा, I बाय A, ठीक है, I बाय A। यहाँ पर क्या है, एरिया है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो I है वो कितना आएगा, टोटल I नेट यहाँ पे कितना आएगा, करंट डेंसिटी हमने J डिफाइन किया है, और एरिया एलिमेंट मैंने DA, स्मॉल DA डिफाइन करा है। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको सरफेस एस, J क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी, और इसका हमने करा है DA। देखो यहां से I कितना होगा, J मल्टीपल A, क्या यही होगा ना। तो क्या मैं I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, बाय इक्वेशन 1 इन टू हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज लूप C B डॉट dl किसके बराबर आ रहा है, म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन J DA। आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो इधर तो आपका लाइन इंटीग्रेशन है, इधर आपका
एरिया इंटीग्रेशन है। तो क्या करें, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं बाय द स्टोक। तो चल जाते हैं हम स्टोक थ्योरम पे, बाय यूजिंग स्टोक कर्ल थ्योरम। क्या बोलता है कर्ल थ्योरम? बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा? डेल क्रॉस ए डी ए के बराबर होगा, नहीं होगा? होगा ना। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ए के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या होता है? वेक्टर फील्ड। यहाँ पे आपका वेक्टर फील्ड बी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डेल क्रॉस बी। सो नाउ इन दोनों इक्वेशन से बताओ, हम लिख सकते हैं इसको डेल क्रॉस बी डी ए किसके बराबर हुआ आपका? म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस जेड डॉट डी ए। क्या अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन सेम है? सरफेस इंटीग्रेशन, इधर भी सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब एरिया इंटीग्रेशन का आपका वेक्टर है। तो क्या हम बाय कंपेयरिंग वी कैन से क्या डेल क्रॉस बी किसके बराबर हुआ? हम बोल सकते हैं ना यहाँ से म्यू नॉट जे के बराबर हुआ। क्या डेल क्रॉस बी किसके बराबर? म्यू नॉट जे के बराबर है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। और इंटीग्रेशन फॉर्म कौन सा है? इंटीग्रेशन फॉर्म है आपका जो हम लॉ डिफाइन करते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन फॉर्म, जो इसका रूल है, फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है ना। इजी सा डेरिवेशन। एप्लीकेशन हमने 4-5 एप्लीकेशन पढ़े हैं। आपकी जो इच्छा हो, जो आपको इजी लगता है, वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे राइट डाउन कर दो। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनता है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में बनता है। क्या? एम्पियर लॉ को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म निकाल लियो। कैसे निकाला? इजी है। क्लोज सरफेस, हमने एक सरफेस ले लिया जो कि इनक्लोज है बाय पाथ सी, करंट आई पास हो रहा है, तो यहाँ पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। एम्पियर्स लॉ लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट डेंसिटी का फंडा डिफाइन करा कि जो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया है उसे हमने करंट डेंसिटी वहां से आई कैलकुलेट करके एम्पियर्स लॉ वाले फॉर्मूले में पुट करा। देखा कि हमारे पास एक तरफ टर्म है वो सरफेस इंटीग्रेशन में और एक तरफ लाइन इंटीग्रेशन में। देन हमने स्टोक थ्योरम लगा दिया। स्टोक थ्योरम लगाते ही हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है? डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। और लैंड कर लेना, ये लैंड कर लेना। इंटीग्रेशन फॉर्म तो सबको याद है, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म भी याद कर लेना इसका, क्या होता है? डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे।